स्टूडेंट्स, मैं अंकुश गुप्ता बेटा आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। बेटा अभी हम +1 कॉमर्स के अकाउंटेंसी का 9 चैप्टर के बारे में थोड़ा सा बेसिक पढ़ा था हमने। चैप्टर का नेम है जर्नल एंट्री, चैप्टर नंबर 9 है जर्नल एंट्री। बेटा इसमें आपसे कुछ थ्योरेटिकल पोर्शन नहीं पूछा जाता है और ना ही इसमें थ्योरेटिकल पोर्शन है। इसमें सीधा न्यूमेरिकल्स आएंगे। वो इट में भी 4 मार्क्स का भी हो सकता है, 6 मार्क का भी हो सकता है। तो 4 और 6 मार्क में आपसे ये पूछा जाता है। जर्नल एंट्री डेफिनेटली पूछी जाएगी और मैं पहले बता चुका हूँ, जिसको एंट्रीज आ गई ना वो काफ़ी चैप्टर्स में हेल्प ले सकता है, उसको काफ़ी चैप्टर्स में हेल्प मिल जाएगी। इसमें बेटा करना कुछ नहीं है, आपको खाली ये देखना है कि क्या हमारे लिए एक्सपेंसेस है यानी कि खर्चे हैं और क्या हमारे लिए इनकम है यानी कि आय। क्या हमारे लिए खर्चे हैं और क्या हमारे लिए इनकम है। खर्चे यानी कि जितने भी एक्सपेंसेस हो गए बेटा, इसका ऑलवेज कौन सा बैलेंस होता है? डेबिट बैलेंस। शॉर्ट फॉर्म में हम इसको डीआर भी बोल देते हैं। और जो इनकम होती है उसका बेटा ऑलवेज बेटा क्रेडिट बैलेंस होता है, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में सीआर भी बोल देते हैं। ये बात समझ में आ गई आपको? तो कहने का मतलब यही है बेटा कि जितने भी खर्चे होंगे हमारे डेबिट होंगे, जितनी भी इनकम होगी हमारी सारी क्रेडिट होगी। और सबसे इसमें एक दो इंपॉर्टेंट बात, बस कैश इनफ्लो और आउटफ्लो के केस में, कैश इनफ्लो और कैश आउटफ्लो, आउटफ्लो केस बेटा कैश आएगा तो डेबिट होगा और जाएगा तो आउटफ्लो मतलब जाना और इनफ्लो मतलब आना। कैश आएगा तो डेबिट होगा और जाएगा तो क्रेडिट होगा। बस इन दो सिचुएशन में अपोजिट होता है। बाकी हमेशा ध्यान रखना, जितने भी आपके खर्चे होंगे वो सारे डेबिट होंगे और जितनी भी आपकी इनकम होगी वो सारी क्रेडिट होगी। लेकिन कैश के केस में अपोजिट है, कैश आएगा तो डेबिट और जाएगा तो क्रेडिट। फॉर एग्जाम्पल मैं एक चीज़ एक क्वेश्चन लेके चलता हूँ। जैसे मान लीजिए मैंने कहा गुड्स परचेज फॉर कैश ₹1 लाख। मान लीजिए मैंने कोई गुड्स परचेज किया है 1 लाख रुपए का। तो बेटा यहाँ पर मैं कोई भी माल खरीदने गया, मैं खरीद के लाया, तो कैश मेरे पास से आएगा या जाएगा? भाई कोई भी चीज़ खरीद के लाऊंगा तो कैश जाएगा, जाएगा तो कैश का कौन सा बैलेंस हो गया? क्रेडिट बैलेंस। और उसके बदले मेरे पास क्या आया? गुड्स आ गया। तो एंट्री क्या कर देंगे? परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ये डेबिट साइड और ये क्रेडिट साइड। तो कितने से बेटा? 1 लाख रुपए से। परचेज, क्योंकि हमने परचेज हमारे लिए खर्चे होते हैं, कैश हमारे पास से जा रहा है तो हमने कैश को क्रेडिट साइड लिख दिया। बेटा हमेशा क्रेडिट इसके मिड में से लिखना टू कैश। कई बच्चे यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं टू कैश अकाउंट, वो बेटा गलत होता है। इसके मिड में से लेना है, ठीक है। जैसे हम सेकंड ट्रांजैक्शन और ले लेते हैं, गुड्स सोल्ड फॉर कैश ₹10,000। हमने बेटा नगद माल बेचा है, सेल किया है। सेल किया है तो हमारे पास कैश आएगा ही जाएगा? भाई माल बेचेंगे तो कैश आएगा, कैश आएगा तो कैश का बैलेंस डेबिट कर देंगे। कैश अकाउंट डेबिट टू क्या क्या हमने यहाँ परचेज किया था, यहाँ पर सेल्स अकाउंट टू सेल्स अकाउंट। ऐसी फॉर्मेट से बनाना, ये डेबिट साइड और ये क्रेडिट साइड, वही 10,000 और यहाँ पर 10,000। तो ये बात बेटा समझ में आ गई आपको? तो कुछ इस तरीके से हम और क्वेश्चन लेके चलते हैं और ट्रांजैक्शन लेके चलते हैं। जैसे थर्ड टॉपिक लेके चलते हैं, बिजनेस स्टार्टेड विद कैश ₹1 लाख। हमने बेटा बिजनेस स्टार्ट किया है 1 लाख रुपए लगाकर। बिजनेस स्टार्ट किया है तो जाहिर सी बात है, देखो मैंने खुद के बिजनेस में खुद का पैसा लगाया तो कैश मेरे पास ही है, कैश गया थोड़ी है कहीं।
मैंने खुद के बिजनेस में पैसा लगाया है, यानी कि पूंजी लगा दी खुद के ही बिजनेस में, कहीं दूसरी जगह नहीं लगाई। अगर दूसरी जगह लगाता तो मेरे लिए खर्चे होते, लेकिन मैंने खुद के बिजनेस में ही लगाया तो मेरे पास कैश मेरे पास ही है, यानी कि कैश हमारे पास ही है, तो कैश का डेबिट बैलेंस हो जाएगा। कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, यानी कि आपकी पूंजी बढ़ गई। कैपिटल, कैपिटल मतलब होता है बेटा पूंजी, तो आपकी कैपिटल बढ़ गई। तो 1,00,000 से यहाँ 1,00,000 और यहाँ 1,00,000। ठीक है, ये बात समझ में आ गई आपको। देखिए नेक्स्ट देखते हैं हम। जैसे मान लीजिए फोर्थ सिचुएशन में मैं ये बोल देता हूँ भाई रेंट पे किया है, रेंट पेड ₹3,000। मान लीजिए मैंने रेंट पे किया है, तो रेंट पे किया है तो बेटा कैश आएगा ही जाएगा। रेंट पे किया है तो कैश जाएगा, कैश का क्रेडिट बैलेंस हो गया, तो रेंट को क्या कर देंगे डेबिट, तो एंट्री क्या कर देंगे रेंट अकाउंट डेबिट। कैश जाएगा तो कैश को क्रेडिट कर दो टू कैश अकाउंट। कितने से 3,000 से 3,000 से। ये बात समझ में आ गई। मान लीजिए रेंट रिसीव हुआ है, रेंट रिसीव्ड ₹5,000। अब देखो बेटा रेंट रिसीव हुआ है तो कैश हमारे पास से आएगा ही जाएगा। रिसीव हुआ है तो कैश आएगा, रेंट रिसीव हुआ तो कैश आएगा, कैश आएगा तो भाई कैश को डेबिट कर देंगे। कैश अकाउंट डेबिट टू रेंट रिसीव अकाउंट। कितने से बेटा 5,000 से, देन 5,000 से। ये बात समझ में आ गई। ऐसे ही मैं कहता हूँ भाई 6th पॉइंट ले लेता हूँ। फॉर एग्जांपल रेंट कोई भी सैलरी पे की है, सैलरी पेड ₹1,000। सैलरी पे की है तो कैश बेटा आएगा ही जाएगा, कैश बिल्कुल जाएगा। कैश जाएगा तो कैश का क्रेडिट बैलेंस हो गया, तो सैलरी को क्या कर देंगे डेबिट। सैलरी अकाउंट डेबिट, कैश जाएगा तो कैश को क्रेडिट कर दो टू कैश अकाउंट। ₹1,000 1,000। तो कुछ इस तरीके से हमारी बेटा ये एंट्रीज होती हैं जिन्हें आपको करना है अच्छे से। तो ये बेटा स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका। अब इसी का ही एक क्वेश्चन आपको खुद करना है। तो बेटा आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे इस चैप्टर में। नेक्स्ट वीडियो में फिर नेक्स्ट कंसेप्ट को लेके चलेंगे हम। ठीक है बेटा, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।